नमस्कार। कभी सोचा है कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो लाखों लोगों को कड़ाके के ठंड में सैकड़ों किलोमीटर्स का सफर करने पर मजबूर कर सकती है? आज हम पंडित प्रदीप मिश्रा के इसी धार्मिक प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनकी कथाओं में आखिर ऐसा क्या है जो इतना बड़ा जनसमूह खींच लाता है। मतलब इन आयोजनों का जो स्केल है वो सच में हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, लाखों लोग ठंड की परवाह किए बिना लंबी लंबी यात्राएं करके यहाँ पहुँचते हैं, और वो सब आते हैं एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन उतने ही शक्तिशाली वादे की उम्मीद में कि शिव की कृपा से हर समस्या का समाधान मुमकिन है। और यही यही वो वादा है जो इन कथाओं की आत्मा है। ये एक ऐसा विचार है जो जिंदगी की अनगिनत मुश्किलों से जूझ रहे लोगों को, आप कह सकते हैं, उम्मीद की एक किरण और एक फाइनल सॉल्यूशन का रास्ता दिखाता है। तो इस आकर्षण को समझने के लिए सबसे पहले इन आयोजनों के विशाल पैमाने को देखना होगा। ये सिर्फ कोई धार्मिक सभाएं नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक घटना बन चुकी हैं। होता यह है कि भक्त मौसम की परवाह नहीं करते, वो बस चले आते हैं। सड़कें, मैदान सब भर जाते हैं, और जहां जिसे जगह मिलती है वो वहीं बैठकर कथा सुनता है। सच में ये भक्ति का एक असाधारण सागर जैसा ही है। तो सवाल फिर वही है, आखिर क्यों आते हैं इतने सारे लोग? इसका जवाब शायद जिंदगी के उन बुनियादी दुखों में छिपा है जिनका सामना हम सब कभी न कभी करते ही हैं। कथाओं में जीवन को एक नदी की तरह बताया गया है, और इसके दो किनारे हैं, सुख और दुख। और हमारी जिंदगी की जो नाव है वो कभी एक किनारे पर होती है तो कभी दूसरे किनारे पर। ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है। अब देखिए, ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। यहाँ पर दुख को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, ये कहकर कि भाई जब देवताओं को भी इससे गुजरना पड़ा तो ये तो जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। ये संदेश सुनने वालों को अपने कष्टों में एक तरह का दैवीय जुड़ाव और एक तरह की स्वीकृति महसूस कराता है। तो फिर इस दुख का कारण क्या है? कथाओं के मुताबिक ये है कर्म का फल। जैसे एक डॉक्टर बीमारी के हिसाब से दवा की डोज तय करता है ना, ठीक वैसे ही पिछले जन्म के कर्म इस जीवन में दुख की डोज तय करते हैं, जिसे भोगना ही पड़ता है। तो जब समस्या इतनी गहरी और यूनिवर्सल है, तो इसका जो समाधान बताया गया है वो हैरान करने वाला रूप से एकदम सरल और आसान है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। और ये रही वो लाइन जिसमें लाखों लोगों को उम्मीद नजर आती है। एक ऐसा समाधान जिसे कोई भी कहीं भी बिना किसी मुश्किल अनुष्ठान या भारी भरकम खर्च के अपना सकता है। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, इसकी सिंप्लिसिटी। प्रक्रिया भी देखिए कितनी सीधी है। बस एक लोटा जल, सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास। ये एक इतना सरल रास्ता है जो हर किसी के लिए खुला है, और शायद यही बात लोगों को अपने जीवन पर कंट्रोल का एक एहसास देती है। इसी सरलता का एक और उदाहरण है प्रदोष काल में प्रार्थना। ये दिन का वो पवित्र समय है जब माना जाता है कि शिव और पार्वती विश्व भ्रमण पर निकलते हैं। बस घर के दरवाजे की ओर मुंह करके शिव का स्मरण करना, ये भी एक और सरल उपाय है जो हर किसी की पहुंच में है। अब सबसे जरूरी बात, ये जो विश्वास है इसे बनाए कैसे रखा जाता है? इसका जवाब है चमत्कारों की शक्तिशाली और व्यक्तिगत कहानियों में, जो भक्तों द्वारा भेजे गए पत्रों के रूप में पढ़ी जाती हैं। चलिए एक चिट्ठी का उदाहरण देखते हैं। महोबा से मोहिनी सिंह लिखती हैं कि शादी के 11 साल बाद भी उन्हें संतान नहीं थी और डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। उन्होंने प्रदोष काल का उपाय और पशुपतिनाथ व्रत, जो शिव को समर्पित एक विशेष उपवास है, उसका पालन किया। और फिर बाबा की कृपा से उन्हें जुड़वां बेटों की प्राप्ति हुई। अब आप सोच सकते हैं कि जब ऐसी कहानी लाखों लोगों के सामने पढ़ी जाती है तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं रहती, ये विश्वास का एक जीता जागता सबूत बन जाती है। और ऐसी कहानियां एक दो नहीं, अनगिनत हैं। किसी को 18 साल बाद संतान हुई, किसी का 50 साल पुराना लंगड़ापन ठीक हो गया, किसी को रेलवे में तो किसी को वायुसेना में नौकरी मिल गई। हर कहानी एक ही संदेश को और पक्का करती है कि अटूट विश्वास से कुछ भी संभव है। लेकिन बात सिर्फ व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने तक ही नहीं रुकती। अब हम देखेंगे कि कैसे यही आस्था सामूहिक, सामाजिक और पर्यावरण से जुड़े कामों में बदल जाती है। यहाँ आस्था को ठोस एक्शन में बदलते हुए देखा जा सकता है,
चाहे मंदिर की पूजन सामग्री से जैविक खाद बनाना हो या फिर ग्रीन शिवरात्रि पर करोड़ों पेड़ लगाने का संकल्प हो, ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत भक्ति को समाज और पर्यावरण की सेवा जैसे एक बड़े मकसद से जोड़ा जा रहा है। तो आखिर में ये सब आकर टिकता है एक मूल दर्शन पर, जो इस पूरे विश्वास प्रणाली की नींव है। और ये जो रूपक है ना, ये इस पूरी विचारधारा को बहुत खूबसूरती से समझा देता है। संदेश एकदम साफ है, अलग अलग जगहों पर भटकने के बजाय एक ही रास्ते पर, एक ही देवता में पूरी श्रद्धा रखो। गहराई से की गई भक्ति ही आखिर में फल देगी। तो अंत में सवाल यही बचता है, आज की दुनिया में जहां हमारे पास हर चीज के लिए अनगिनत चॉइसेस हैं, वहां एक सीधे साधे और अटल रास्ते का इतना गहरा आकर्षण क्यों है? ये एक सोचने वाली बात है, इस पर विचार जरूर करिएगा।